मैं डॉक्टर जय किशोर, सीनियर कंसल्टेंट, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्लाउड9 हॉस्पिटल, पटपगंज, ईस्ट दिल्ली। आज आपको मिजल्स यानी खसरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिजल्स हाईली कंटेजियस बीमारी है। यह एक प्रकार की वायरल बीमारी है। सामान्यतः बच्चे जो 1 to 4 ईयर्स के होते हैं वो संक्रमित होते हैं। खास करके ऐसे बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। इन बच्चों में डायरिया, ब्रेन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, मैल न्यूट्रिशन और कभी कभी विजुअल लॉस भी होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 49,000 बच्चे मिजल्स से काल कवलित हो रहे हैं। भारत सरकार ने मिजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन का एक प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2023 तक मिजल्स और रूबेला का उन्मूलन किया जा पाएगा। यह संक्रमण इन्फेक्टेड बच्चों से, ऐसे बच्चे जिन्हें टीका नहीं मिला है और जिनकी एज 1 to 4 ईयर्स है, उसमें एयर ड्रॉपलेट के ट्रांसमिशन से होता है। संक्रमित बच्चे जिनके नोज और थ्रोट सेक्रेशन से, जब ऐसे बच्चे जिन्हें टीका नहीं लगा है और यंग एज के हैं, उन बच्चों में संक्रमण होता है। संक्रमण होने के 8 से 12 दिनों के बाद बच्चों में लक्षण होने लगते हैं। शुरुआती दौर में बच्चों को बुखार, आंखों में लाली, खांसी, जुकाम होता है। चौथे दिन के पश्चात बच्चों को लाल चकत्ते आने लगते हैं, जो शुरुआत जिनकी चेहरे से होती है और धीरे धीरे बॉडी पे फैलने लगती है। अगर इसके कारण के बारे में आप जानना चाहेंगे तो जैसा हमने बताया कि यह वायरस से होता है। वायरल डिजीजेस 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए वायरस द्वारा और डीएनए वायरस द्वारा। लेकिन मिजल्स वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। संक्रमण का जैसा तरीका मैंने बताया कि जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन हैं, उनके थ्रोट और नोज के सेक्रेशन से यह संक्रमण, ऐसे बच्चे जिन्हें टीकाकरण नहीं हुआ है और जो यंग चिल्ड्रन हैं 1 to 3 ईयर्स के, उनमें यह संक्रमण होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, यंग एज के 1 to 4 ईयर्स, वो बच्चे वल्नरेबल बच्चे हैं। इन बच्चों में खास करके जो बच्चे कुपोषित हैं, मैलनरिस्ट हैं, उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा संख्या में मिलती है। ये कॉम्प्लिकेशंस डायरिया के रूप में, निमोनिया के रूप में, ईयर इन्फेक्शन के रूप में, ब्रेन इन्फेक्शन के रूप में, विजुअल लॉस के रूप में हो सकता है। खास करके वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जो स्टेरॉइड जैसी दवाओं पे हैं, इनमें मिजल्स जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में रोकथाम ही सबसे सही रास्ता है। तो हम इसके वैक्सीन के बारे में जानेंगे। मिजल्स की वैक्सीन अत्यधिक प्रभावी है। यह वैक्सीन इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार 9 महीने, 15 महीने और 4 to 6 ईयर्स के बीच में दिया जाना चाहिए। सेफ वैक्सीन है, इससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। थोड़ी माइल्ड फीवर, माइल्ड पेन, इसके पश्चात बच्चा नॉर्मल तरीके से रह पाता है और 2 टीके लगने के बाद बच्चों को मिजल्स से 95% तक बच्चों को अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। मिजल्स यानी खसरा अत्यंत संक्रामक बीमारी है। बहुत आसानी से छोटे बच्चों में इसका संक्रमण होता है। खास करके जो बच्चे कुपोषित हों, मैलनरिस्ट हों या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस
काफ़ी संख्या में देखी जाती है। चूँकि यह वायरल बीमारी है, इसलिए इसकी अच्छी इलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है, अतः इसे बचाया ही जा सकता है और उसके लिए अत्यंत प्रभावी वैक्सीन है जो कि 9 मंथ्स, 15 मंथ्स और 4 to 6 ईयर्स के एज में दिया जाए और इससे हमें मीजल्स से बचाव मिल सकता है।